वेलकम बैक टू मूवी स्टोरीज फॉर यू। आज हम एक मजेदार हॉलीवुड फिल्म लैंड ऑफ द लॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी अमेरिकन साइंस फिक्शन एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप इस एक्सप्लेनेशन का 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मूवी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी जंगल से। एक एस्ट्रोनॉट इस जंगल में फंस जाता है। एस्ट्रोनॉट कई बार अपनी मदद के लिए बाकियों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेटर काम नहीं कर रही थी। वह एस्ट्रोनॉट स्पेस में एक ऐसे हिस्से में फंसा था जहां पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं था। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट आगे बढ़ने लगता है। तभी थोड़ी दूर से वो कुछ भयानक आवाज सुनकर डर से भागने लगता है। ये भयानक आवाज टी-रेक्स यानी कि एक डायनासोर की थी। भले ही एस्ट्रोनॉट भागने लगा था, लेकिन टी-रेक्स एस्ट्रोनॉट को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ एक पृथ्वी में इस वक्त एक शो चल रहा था। शो का होस्ट मैट ल्यूअर डॉक्टर रिक मार्शल को गेस्ट के तौर पर अपने शो पर बुलाते हैं। डॉक्टर रिक क्वांटम पैलियोंटोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अब तक इससे जुड़ी कई रिसर्च भी किए थे, जिसके लिए अब तक डॉक्टर रिक $50 मिलियन की लोन भी ले चुके थे। इस शो पर भी डॉक्टर रिक लोन की बड़ी मांग करने के लिए क्वांटम पैलियोंटोलॉजी की एक बुक लेकर आते हैं। इस बुक को डॉक्टर रिक ने खुद लिखा था। मैट डॉक्टर रिक की बुक को और लोन के बारे में सुनकर हंसने लगता है, जिससे डॉक्टर रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो स्टूडियो से बाहर चले जाते हैं। मैट फिर से डॉक्टर रिक को चलते शो में बुली करने लगता है। डॉक्टर रिक मैट की बातें सुनकर गुस्से में स्टूडियो के अंदर आके मैट से झगड़ने लगते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और 3 साल बाद डॉक्टर रिक को दिखाया जाता है। डॉक्टर रिक टैक्योन्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दिखा रहे थे। टैक्योन्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। डॉक्टर रिक ने एक ऐसा ही डिवाइस तैयार किया था जो अतीत, वर्तमान और भविष्य में ट्रेवल कर सकती है। डॉक्टर रिक की प्रेजेंटेशन देखने के बाद डॉक्टर होली उनकी प्रेजेंटेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं। डॉक्टर होली डॉक्टर रिक को एम्पलीफायर बनाने के लिए सजेस्ट करती हैं, क्योंकि जितनी भी थ्योरीज प्रेजेंटेशन में दी गई थी सब सही थी। फिर वो डॉक्टर रिक को एक फॉसिल दिखाती हैं। फॉसिल में एक मॉडर्न लाइटर की छाप थी। डॉक्टर होली बताती हैं ये फॉसिल उन्हें डेजर्ट से मिला था। इसके आसपास बहुत क्रिस्टल्स थे, जिसमें इस फॉसिल को टाइकोन की रेडिएशन डेवलप की गई है, जैसा रेडिएशन नेकलेस में होता है। डॉक्टर रिक अपने प्रेजेंटेशन में आगे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर होली डॉक्टर रिक के कमरे में आकर डॉक्टर रिक को बेहोश पाती हैं। सारी रात डॉक्टर रिक टाइकोन एम्पलीफायर बना रहा था, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। डॉक्टर रिक काफी सालों से इस पर काम कर रहे थे, लेकिन आज तक उसने इस एम्पलीफायर का टेस्ट नहीं किया था। कुछ देर बाद दोनों टैक्योन्स एम्पलीफायर टेस्ट करने के लिए डेजर्ट में जाते हैं, जहाँ डॉक्टर होली को वो फॉसिल मिला था। वो जगह अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका था। दोनों डॉक्टर्स केव के मालिक विल को पैसे देकर केव के अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही डॉक्टर रिक अपना एम्पलीफायर चालू कर देते हैं और सडनली भूकंप आने लगता है। केव के अंदर का पानी तेजी से बहने लगता है और एक अजीब तरह की लाइट स्पार्क करने लगती है। पानी के तेज बहाव से ये तीनों पानी के वॉर्टेक्स में गिर जाते हैं और फिर डेजर्ट में पहुंच जाते हैं। आसपास का सीन देखकर तीनों समझ गए थे कि ये फिलहाल सभी अतीत में आ गए हैं, क्योंकि डेजर्ट में एक बड़ा सा वाइकिंग जहाज था जिसे काफी पहले इस्तेमाल किया जाता था। कुछ देर बाद डॉक्टर रिक को अपना एम्पलीफायर नहीं मिल रहा था। वो तीनों एम्पलीफायर ढूंढने लगते हैं। तभी तीनों अपने सामने 2-3 आदि मानव को झगड़ते देखते हैं। विल आदि मानव को लाइटर दिखाकर डराने लगता है, लेकिन आदि मानव विल के हाथ से लाइटर छीनकर भाग जाते हैं। दोस्तों, अभी भी चाका नाम का एक आदि मानव इन तीनों से छिपा हुआ था। डॉक्टर होली को चाका की लैंग्वेज आती थी, तभी वो उससे बात करके उसे समझाती हैं कि हम तीनों तुम्हारे दोस्त हैं। फिर डॉक्टर रिक चाका के घाव पर दवाई लगाने लगता है, लेकिन चाका डरकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है। ये तीनों चाका के पीछे पीछे भागकर एक केव में गिर जाते हैं। ये केव हड्डियों से भरा था। सडनली इन चारों को पेड़ों की झाड़ियां जकड़कर ऊपर खींच लेती हैं। इन सभी को ठीक सामने एक टी-रेक्स चारों को मारने के लिए खड़ा था। टी-रेक्स पेड़ों की डालियां खींच लेता है और ये चारों नीचे गिरते ही जंगल की तरफ भागने लगते हैं और टी-रेक्स सभी का पीछा करने लगता है। भागते भागते सभी पहाड़ी का ब्रिज पार कर लेते हैं, लेकिन टी-रेक्स ब्रिज से नीचे गिरकर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो ब्रिज पार नहीं करता। लेकिन थोड़ी ही देर में टी-रेक्स जंप करके ब्रिज के उस पार चला जाता है। वो चारों डर के मारे पहाड़ी के अंदर ही छिप जाते हैं। इस छोटे से केव में टी-रेक्स घुस नहीं पाता
और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से वापस लौट जाता है। कुछ देर बाद केव में उन्हें 2-3 स्केलेटन और रिकॉर्ड प्लेयर मिलता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन आज रात सभी यहीं रुकने का प्लान बनाते हैं। रात में चाका डॉक्टर होली को बताता है कि वो एक राजकुमार है, उसका सिंहासन पाने के लिए काफी लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं और सुबह वो आदि मानव लोग उसे मारने के लिए आए थे। अब अगली सुबह चाका सभी के लिए खाने के लिए जंगल से कुछ फल लेकर आता है, लेकिन फलों में कीड़े भरे पड़े थे, इसलिए वो लोग उन फलों को नहीं खाते हैं और चाका तो कीड़े मकोड़े ही खाया करता था। तभी एकदम से केव वाइब्रेट होने लगता है। डॉक्टर रिक एक विजन देखते हैं, उसमें एलियन उनसे मदद मांग रहा है। डॉक्टर रिक उसकी मदद के लिए वो सभी को लेकर जंगल चले जाते हैं। इस जगह कई सारे अबेंडेंड मंदिर और मूर्तियां भी थी। चाका बाकियों को वार्न करता है कि शायद आसपास कोई छिपा हुआ है। थोड़ी देर बाद वहाँ कई सारे क्रिएचर्स चले आते हैं। उन क्रिएचर्स को रोकने के लिए होली बेल्ट बकल से स्टैचू के ऊपर सनलाइट रिफ्लेक्ट करके एक पोर्टल जैसा बना देता है, जिससे कि वो क्रिएचर्स अंदर ना आ पाए। इसके बाद सभी एक साथ डॉक्टर रिक के विजन में चले जाते हैं। यहाँ उन्हें वही एलियन दिखाई देता है जो कुछ देर पहले डॉक्टर रिक से मदद मांग रहा था। यहाँ एलियन एनिक सभी को बताता है कि बाहर खड़े क्रिएचर्स अपने इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे टैक्योन्स एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। एनिक की बातें सुनने के बाद डॉक्टर रिक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर जंगल का छोटा मैप बनाता है और टैक्योन्स एम्पलीफायर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो दोबारा से सभी डेजर्ट की ओर जाते हैं, जहाँ काफी डायनासोर्स इस वक्त फाइट कर रहे थे। डॉक्टर होली इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रही थी, जो भविष्य में प्रेजेंटेशन और इन्वेंशन में काम आ सके। कुछ देर बाद डायनासोर सभी को देखकर उनका पीछा करने लगते हैं। विल डायनासोर के चेहरे पर लेजर लाइट मारता है। इन अजीब तरह की लाइट्स देखते ही डायनासोर विल को नीचे छोड़ देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर रिक पहाड़ी में छुपे हुए होते हैं। डॉक्टर रिक पहाड़ के पास लिक्विड नाइट्रोजन का टैंक मिलता है। डॉक्टर रिक इस टैंक को एक डायनासोर के मुंह पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो महिला डायनासोर के चिथड़े उड़ जाते हैं और उस महिला डायनासोर के पेट से निकलता है टैक्योन्स एम्पलीफायर। डॉक्टर रिक के एम्पलीफायर उठाने से पहले एक डायनासोर इस एम्पलीफायर को अपने साथ उड़ा ले जाता है। एम्पलीफायर के दोबारा खोने के बाद डॉक्टर रिक अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने से गिव अप करने का फैसला करता है, लेकिन डॉक्टर होली इस बात से नाराज हो रही थी। रात को सभी चाका के साथ जंगल में थे। चाका सभी को अपने बारे में बता रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर रिक अपने बेबुनियाद फैसले के लिए सभी से माफी मांगता है। अगली सुबह ये सभी एम्पलीफायर लाने के लिए डायनासोर के इलाके में जाते हैं, ताकि किसी तरह से ये सब फिर से उसे हासिल कर सकें। तभी अचानक से एक डायनासोर के अंडे अपने आप फटने लगते हैं। ये अंडे एम्पलीफायर में चल रहे म्यूजिक सुनकर सोए हुए थे। तो अब दोबारा से सभी को सुलाने के लिए डॉक्टर रिक और उसके बाकी साथी गाना गाने लगते हैं। डायनासोर तो सो जाते हैं और ये सभी एम्पलीफायर लेकर भागने लगते हैं। सभी डेजर्ट पहुंच जाते हैं और फिर डॉक्टर होली एम्पलीफायर की टेस्ट करते करते एक केव के अंदर पहुंच जाती हैं, जहां पहले से ही डायनासोर्स के अंडे रखे हुए थे। इनमें से एक अंडा वो अपने पास रख लेती हैं। तभी एक होलोग्राम डॉक्टर होली को बताता है कि एनिक एक बुरा आदमी है और वो सिर्फ खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए तुम लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। देर बाद डॉक्टर होली अपने साथियों के पास जाने लगती हैं, लेकिन अचानक एनिक उसे किडनैप कर ले जाता है। दूसरी तरफ एक दिन बीत गया था और डॉक्टर होली का कहीं अता पता नहीं था। डॉक्टर रिक और बाकी सभी एनिक के आदमियों के कपड़े पहनकर डॉक्टर होली को ढूंढने के लिए निकलते हैं। एनिक के अड्डे पर पहुंचने के बाद डॉक्टर रिक डॉक्टर होली को बचाता है। इस वक्त तक एनिक ने एम्पलीफायर भी चुरा लिया था। तभी पहाड़ के एक हिस्से में छिपा टी-रेक्स चला आता है। टी-रेक्स डॉक्टर रिक को खा लेता है, जिसके बाद बाकियों के बचने की आशा भी टूट चुकी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद टी-रेक्स डॉक्टर रिक को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आता है। ये दोनों अब दोस्त बन चुके थे, क्योंकि टी-रेक्स ने वॉमिट करके डॉक्टर रिक को बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ एनिक क्रिस्टल की मदद से एम्पलीफायर चालू करके पृथ्वी का दरवाजा खोलता है। डॉक्टर रिक एनिक को रोकने के लिए उसे मारने लगते हैं। तभी अचानक से एक क्रिस्टल नीचे गिर जाता है, जिससे पृथ्वी का दरवाजा बंद हो जाता है। डॉक्टर रिक डॉक्टर होली को गले का क्रिस्टल नेकलेस निकालकर पोर्टल खोलने के लिए देते हैं और दोबारा से वो पोर्टल दरवाजा खुल जाता है। डॉक्टर रिक होली दरवाजे से पृथ्वी पर जा रहे थे। वो दोनों अपने साथ विल को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन विल ने एनिक को पकड़ रखा था और अगर वो उसे छोड़ देता तो एनिक पृथ्वी में जाकर तबाही मचा देता। विल यहीं डेजर्ट में चाका के साथ ठहरने का फैसला करता है और वो दोनों पोर्टल के उस पार चले जाते हैं। दूसरी तरफ चाका विल को अपने साथ अपने इलाके में ले जाकर काफी लड़कियों से मिलाता है। ऐसा लग रहा था मानो अब उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल गई
गई हो। वहीं पृथ्वी में डॉक्टर रिक को दोबारा से मैट के शो पर बुलाया जाता है। डॉक्टर रिक सभी को डायनासोर के अंडे दिखाते हैं। अब सभी रिक की काबिलियत को मान गए थे। शो के खत्म होने के बाद डायनासोर के अंडे में से एक एलियन निकलता है जो बिल्कुल एनिक की तरह दिखता था और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। तो ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।